हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कोडर्स गाइड। आज कोडर्स गाइड में हम अपनी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ का जो है वो 17th जो है ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम बात करेंगे फंक्शंस पे, फंक्शंस की टाइप्स पे, और हम देखेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो सकें। चलिए आज का जो ट्यूटोरियल है हमारा, इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन की कि फ़ंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन जी होता है जी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। कोई भी एक प्रोग्राम है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप कोई इनपुट दोगे तो वो कोई भी प्रोसेसिंग, कोई कंप्यूटेशन जो है वो परफॉर्म करके उस पर आपको कोई आउटपुट देगा। ठीक हो गया जी। तो फंक्शन जो होता है, एक और तरह से इसको पुट किया जाए तो फंक्शन कह सकते हैं आपके कोई ऐसा कोड है, ठीक है जी, जो कि आपने ख़ुद लिखा है और वो कोड जो है आपको हेल्प कर रहा है, कोई रिपीटली कोई टास्क परफॉर्म होना है और आप बार बार उस कोड लिखने के बजाय आप एक जगह पे वो कोड लिख देते हैं और फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उस कोड को यूज़ कर लेते हैं और अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन जो है, एक आइडिया वो भी लिखा हुआ है कि द बेसिक आइडिया इज़ टू पुट सम कॉमनली और रिपीटेडली डन टास्क टुगेदर एंड मेक अ फंक्शन so that instead of writing the same code again and again for different inputs, we can call the function। ठीक है जी। आपको रिपीटेडली टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है बार बार, तो इंस्टेड ऑफ बार बार आप कोई कोड लिखें, आप एक ही दफ़ा वो कोड लिख के सेव कर लेते हैं अपने पास और फिर जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप जो है वो फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये होता है फंक्शन के आपके पास एक रीयूजेबल जो है ना, यूज़र डिफाइंड, आपने एक प्रोग्राम बना लिया। अब वो प्रोग्राम की जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको कॉल कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे और अपना काम जो है वो पूरा कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो फंक्शंस की कुछ टाइप हैं और बेसिकली अगर देखा जाए तो जो फंक्शंस होते हैं, जिस तरह हमने स्टेटमेंट यूज़ की थी, प्रिंट स्टेटमेंट जो कि हम यूज़ करते हैं, प्रिंट का फंक्शन कि कोई भी स्टेटमेंट्स हैं या कोई चीज़ है उसको प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन पे, तो प्रिंट भी हमारे पास एक फंक्शन है लेकिन वो बिल्ट इन फंक्शन है। इसको हम देखते हैं आगे। तो दो टाइप के हमारे पास फंक्शंस होते हैं, एक है जी बिल्ट इन फंक्शंस और दूसरे हैं जी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है जी। इन दोनों को हम आज देखते हैं और चेक करते हैं जी कि क्या होते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है कि ए फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। ठीक है जी। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है फंक्शन तब ही रन होता है। आप किसी फंक्शन में डाटा पास कर सकते हैं, कोई आप एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं वो पास कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स जो है आप किसी फंक्शंस को दे सकते हैं। मतलब जो इनपुट की हम बात कर रहे थे वो एक्चुअल में अगर उन्हें बोला जाए तो उनको आप आर्गुमेंट्स, ठीक है, या पैरामीटर्स बोल सकते हैं जो कि आप उस फंक्शंस को पास करते हैं। ये हम आगे जाके देखेंगे। तो आज का जो हमारा इस ट्यूटोरियल है इसमें हम बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस पे, जो कि पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट इन है और प्रोवाइड किए गए हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पाइथन जो है वो एक नंबर ऑफ़ फंक्शंस जो है प्रोवाइड करती है जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और पाइथन की जो अपनी कोड जो है लाइब्रेरीज़ हैं, कोड है, उनके अंदर लिखे गए हैं। तो पाइथन हमें उनकी एक्सेस देती है ताकि हम उनको यूज़ कर सकें। तो अगर आप फुल लिस्ट जो है वो उन कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनकी देखना चाहें तो पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, डॉक्यूमेंटेशंस में जाइए और डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप जो है जी पूरी एक लिस्ट देख सकते हैं कि पाइथन में कौन कौन से फंक्शंस हैं और डिटेल स्टडी इनकी कर सकते हैं कि हर एक का क्या काम है। इनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने पास ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं और बेहतर हों। तो ये जी आई विल लीव इट अप टू यू। जो कुछ मेनली जो कुछ हैं कि प्रोमिनेंट या कुछ इम्पॉर्टेंट हैं या वाइडली यूज्ड जो फंक्शंस हैं बिल्ट इन, उनको आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा एक बेसिक फंक्शन है प्रिंट का, जो कि हम हमेशा ही यूज़ करते हैं मोस्टली कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए। सो दिस इज़ अ प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है जी। इसको रन किया, क्या आ गया जी, एक हमारी कोई स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी। तो ये प्रिंट जो है एक बिल्ट इन फंक्शन है और ये फंक्शन जो है पाइथन में लिखा गया है। तो जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में आएंगे तो तब आपको ज़्यादा क्लियर जो है ये चीज़ समझ आएगी कि फंक्शन कैसे लिखा जाता है और कहाँ है। अभी तो ये सारा कोड जो है वो बैकएंड पे हुआ है, तो हमें एक्सेस दी गई कि हम सिर्फ जो है फंक्शन को कॉल करते हैं, कोई पैरामीटर पास करते हैं और रन करवा लेते हैं। इसी तरह जी देखते हैं एक और फंक्शन लेन का फंक्शन है। लेन का फंक्शन क्या करता है जी, लेन का भी ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर और ये जी हमें लेंथ रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल लेते हैं कि नेम,
ठीक है जी, नेम, और इसमें रख देते हैं हम पाइथन। अब पाइथन पे हम लगाते हैं जी len का फंक्शन, तो len, और इसको हमने जी प्रोवाइड करते हैं नेम, ठीक है। इसको रन करते हैं और उसने हमें लेंथ बता दी कि जो भी आपका वेरिएबल है इसमें जो भी चीज़ है उसकी क्या लेंथ है, ठीक है जी। तो ये एक लेंथ का फंक्शन है, इसमें कोई भी आप जो है पास करें वेरिएबल तो ये आपको जी उसकी क्या बता देगा, उसकी लेंथ बता देगा, ठीक है जी। एक और आगे चलते हैं, इसी को करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं कंट्री की, कंट्रीज़ लिस्ट क्रिएट की है जी, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है जी, और कर लेते हैं चाइना। इसी पे रन करते हैं प्रिंट को, len फंक्शन लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। इसको रन करते हैं 3, तो उसने बता दिया इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। एक और चीज़ जो है आप कर सकते हैं कि जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं, या सॉरी जब भी आपने चेक करना चाहते हैं कि जो भी आपका वेरिएबल है इस पे कौन कौन से जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो अप्लाई हो सकते हैं, तो उसका एक बेसिक तरीका ये है कि आप जब जी अपना वेरिएबल का नाम लिखें, ठीक है, और डॉट करके टैब दबा दें, ठीक है जी। वो टैब दबाने से क्या होगा कि आपके पास ये बिल्ट इन फंक्शंस आ जाएंगे जो कि इस वेरिएबल पे अप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपेंड का फंक्शन है, तो अपेंड का फंक्शन क्या करता है, अपेंड का फंक्शन कोई ना कोई आपसे पैरामीटर लेता है। अब इसमें अपेंड कर देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल नेपाल, ठीक है जी। इसको प्रिंट करते हैं कि कंट्रीज़, ठीक है जी, कंट्रीज़, रन, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास तो पहले 3 एलिमेंट्स थे उसमें, लेकिन मैंने जब अपेंड किया तो उसने नेपाल को भी इस लिस्ट में ऐड कर दिया और उसमें आ गया। तो अपेंड ने क्या किया जी, अपेंड से हमारी जो है कंट्रीज़ में हम कोई जो भी हमारी लिस्ट है उसमें कोई न्यू एलिमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं, वो अपेंड कर सकते हैं लिस्ट में। अच्छा जी, तो ये जो लिस्ट हमारे पास आई है फंक्शंस की, टैब दबाने के बाद इसमें काफ़ी फंक्शन है, जैसे कि सॉर्ट है, रिवर्स है, रिमूव है, पॉप है, इंसर्ट है, इंडेक्स है। ये सब चीज़ों को इनको आप देखें तो आप इनको अप्लाई करें जब आप भी ये एक्सरसाइज करें इनकी, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर हों, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट फंक्शन है जी मिन का। अब मिन का क्या फंक्शन है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई नंबर्स की लिस्ट ले ली, ठीक है जी, उसमें हम ऐड करते हैं 1 5 9 7 8 16 32, ठीक है जी। मिन का फंक्शन जी क्या करेगा, जैसे कि आप उसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या करेगा। मिन को हमने पास किया जी नंबर्स, ठीक है जी, इसको हमने पास कर दिया नंबर। एंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ इसको क्विट कर देते हैं ताकि ये सुकून हो जाए हमें, ठीक हो गया जी। यस, ठीक हो गया। तो जी मिन का नंबर क्या रिटर्न करेगा हमें, 1। मिन ने हमें बता दिया इसमें मिनिमम अमाउंट कौन सी है, इसी को हम जी प्रिंट कर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और फिर जो मिन की जगह लगा देते हैं मैक्स। तो ये उसने हमें बता दिया कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर जब भी हमें किसी लिस्ट में फाइंड करना है तो हम ये वाला मिन और मैक्स के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है जी राउंड, उसके बाद एब्सोल्यूट और पावर हैं, तो इनको देख लेते हैं जी। एक नंबर लेते हैं x = 55.888, ठीक है जी। इस पे अपने फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो जी करते हैं राउंड को, ठीक है जी, राउंड में पास करते हैं x, तो हमारे पास क्या किया जी, उसने नंबर को राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। 55.8 को उसने राउंड ऑफ करके 16 दे दिया, ठीक है जी। दोबारा हम एक और उसको लेते हैं जी, कौन सा था जी, एब्सोल्यूट, ठीक है जी। तो इस पे लगाते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है जी, देख लेते हैं कि जब भी हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ मी, जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो एब्सोल्यूट जो है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर देगा। रन करते हैं, हमारे पास 55.8 आ गया, जबकि हमारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में थी। पावर का देख लेते हैं जी, एक और वेरिएबल, बल्कि वेरिएबल को भी नहीं लेते, प्रिंट करते हैं सिंपली, क्या है जी,
POV जो है आपसे 2 पैरामीटर जो है वो एक्सपेक्ट करता है। POV क्या है जी, ये पावर है। फॉर एग्जांपल एक आप दे दिया 2 और सेकंड आपने दे दिया 10, ठीक है जी। इसको जी करवाते हैं प्रिंट और ये आ गया 1024। तो प्रिंट क्या किया जी, 2 टू पावर उसने जी 10 कर दिया और जो आंसर आया वो हमें डिस्प्ले कर दिया। ठीक हो गया जी। अगला हमारा जो है फंक्शन वो है सॉर्टेड का। आप सॉर्टेड के फंक्शन को देख लेते हैं। ये यही वाली जो है नंबर्स की लिस्ट को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, प्रिंट करते हैं जी सॉर्टेड को। सॉर्टेड में इनपुट देते हैं हम इसको जी नंबर्स और इसको चेक करते हैं जी। तो सॉर्टेड ने क्या किया जी, सॉर्टेड ने क्या किया, हमारे जो नंबर्स थे एरे के लिस्ट के जो हमारे एलिमेंट्स थे उनको सॉर्टेड ने सॉर्ट कर दिया। बल्कि आई गेस इट्स ऑलरेडी सॉर्टेड, लेकिन चलें इसमें कुछ एडिशंस करते हैं हम, जैसे कि 88 कर देते हैं इधर, ठीक है जी। फिर 55 कर देते हैं, आगे 7 है 8 है, तो मोर क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ये हम आए 1 5 7 8 16 32 55 88। तो जी आपको सॉर्ट कर दिया उसने। इसमें आप एक और जो है वो ऑप्शनल आर्गूमेंट जो है इसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि है रिवर्स का। रिवर्स इज़ इक्वल टू, आप इसको ट्रू कर दें, ठीक है जी। अब इसको रन करते हैं तो उसने उल्टी जो है हमें उसको सॉर्ट करके दे दिया, ठीक है जी। तो ये इस तरह हमारा ये सॉर्टेड का फंक्शन है। टाइप का फंक्शन हमने पहले ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है जी। टाइप हमने यूज़ किया था जब हम चेक करना चाह रहे थे कि कोई भी जो वेरिएबल है वो कौन सी डाटा टाइप से बिलोंग करता है। तो इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, रन करते हैं। क्लास जो है वो लिस्ट, तो ये लिस्ट टाइप का है। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेंज। अब रेंज एक बहुत ही वाइडली यूज्ड जो है कह सकते हैं कि एक फंक्शन है। इसको देखते हैं। रेंज हमें जी रैंडम नंबर्स प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं 50 करता हूँ, ठीक है, रेंज में। तो इसको क्या मुझे जी रिटर्न करना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली जी एक लिस्ट क्रिएट कर लेगा 50 नंबर्स की, और वो हम किसी भी तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने किसी मकसद के लिए। इसको प्रिंट करवाते हैं। तो लिस्ट एक्स, इसको रन करते हैं। ये हमारे पास 50 नंबर्स की लिस्ट आ गई। 0 से स्टार्ट किया है तो दैट्स वाई 49 तक गया है, लेकिन एलिमेंट्स की तादाद 50 ही है। इसमें आप करना चाहें कि आप इसको कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देना चाहते हैं तो 0 और 50 कर दें अगर आप एक इसको, तो ये आपको 0 और उसमें से 50 एलिमेंट्स दे देगा, ठीक है। अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 30 और 50 के बीच में, तो ठीक है जी, उसके बीच में जितने होल नंबर्स आते हैं आपको उतने एलिमेंट्स ये दे देगा। ये आप मतलब कि जो आप उसको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता देंगे तो फिर जो है आपको रेंज उसी रेंज के मुताबिक जो है जी वेरिएबल लिस्ट के एलिमेंट्स क्रिएट करके देगा, जिनको आप आइट्रेट करवा सकते हैं, यूज़ करवा सकते हैं किसी भी तरह से। इट्स ऑल अप टू यू। तो ये हमारे जी आज के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस थे जो हमने देखे हुए, जो कि पाइथन में अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। एक मोर डिटेल स्टडी के लिए जी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विज़िट करें बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं पाइथन की ऑफिशियल जो है डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, बिल्ट इन फंक्शंस को जाके देखिए। जितने भी फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं इनको ट्राई कीजिए कि आप इनको यूज़ कर सकें, कोई ना और देख सकें कि इस हर फंक्शन का जी क्या मतलब है, किस लिए यूज़ होता है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें इन चीज़ों के। तो कुछ वाइडली जो थे यूज्ड वो मैंने आपको बता दिए, बाकी आप ख़ुद इनको देखिए और इनको स्टडी कीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा, उसमें हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पे बात करेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है जी। आज के जो ट्यूटोरियल है इसको यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। अगर ऐसा है तो काइंडली जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ताकि जो है जी आप ऑन टाइम जो है जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको वो नज़र आती रहे। आपको जो ही या तो आप जी बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू जो है अपलोड हो वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप उसको देख सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।